फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण आपके सामने यूट्यूब पर एक चैनल लाया हूँ जिसका नाम है द ग्रेट इंडियंस। भारत के इतिहास में ऐसे कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुए जिनका इतिहास में बहुत योगदान है, जिन्होंने मातृभूमि की बहुत सेवा की है। लेकिन दुख की बात यह है कि उनमें से कई हस्तियों को इतिहासकारों ने नज़रअंदाज किया, उनका उल्लेख नहीं किया, अगर किया भी तो उनके चरित्र को कलंकित किया, उनकी उपलब्धियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैं हर एपिसोड में एक ऐसे ही किसी महान व्यक्तित्व के उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। आज हम लोग जिक्र करेंगे राजा दाहिर सेन का। दोस्तों, सिंध एक देश था हिंद उपमहाद्वीप में। उस सिंध देश में ब्राह्मण डायनेस्टी था, अरे ब्राह्मणों का राज्य था, उसे कहते हैं ब्राह्मण डायनेस्टी। ये सिंध पाकिस्तान में जो अभी सिंध है उससे ज़्यादा बड़ा था। उसमें अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के कई इलाके शामिल थे। उस ब्राह्मण डायनेस्टी में एक राजा हुआ जिसका नाम था छछ। छछ ये बहुत प्रभावशाली राजा था जिसने मुल्तान को सिंध में मिलाया। छछ राजा के घर 663 एडी में एक बालक का जन्म हुआ। 663 एडी का अर्थ है एनो डोमिनी, अर्थात क्राइस्ट के जन्म के बाद। उस बालक का नाम था दाहिर सेन। छछ के दो पुत्र थे, एक दाहिर सेन और दूसरा दाहिर सिंह। दाहिर सिंह की बचपन में ही मृत्यु हो गई, इसलिए उसका इतिहास में कोई योगदान नहीं है। जो सिंध अभी पाकिस्तान में है, वहाँ एलोर नाम का एक शहर था। एलोर वो शहर जो भी पाकिस्तान के रोहरी में है। इसी एलोर शहर में सिंध की राजधानी थी, जहाँ दाहिर सेन का जन्म हुआ। तो दाहिर सेन के पिता का नाम छछ था और माता का नाम था रानी सुहंदी। रानी सुहंदी उसकी माँ का नाम था। राजा दाहिर सेन की पत्नी का नाम था लाडो रानी। उसकी दो बेटियां थीं, एक थी सूर्या देवी और दूसरी थी प्रेमल देवी। उनका एक पुत्र भी था जय सिंह। पिता की मृत्यु के बाद दाहिर सेन 695 एडी में 32 वर्ष की आयु में गद्दी पर काबिज हुआ, सत्ता में बैठा। राजा दाहिर सेन बहुत ही पराक्रमी, युद्ध कौशल में निपुण राजा था। उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था। उसके समय सभी धर्म के लोग सिंध में प्रेम भाव से रहते थे। इतिहासकार ये बताते हैं कि उसने कई मुसलमानों को भी शरण दिया था जो अरब से आए थे। उसके राज्य में सभी भाईचारे के साथ रहते थे, किंतु सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच टकराव होता था। दोनों ही धर्म एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर खुद को समझते थे और राष्ट्रीय धर्म का दर्जा पाना चाहते थे। दाहिर सेन ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया। भारत के इतिहास में दाहिर सेन वो पहला राजा हुआ या अकेला राजा हुआ जिसने खुले रूप से सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया, जो हम आज के हिंदुस्तान में नहीं कर सकते, दुर्भाग्यवश। तो इस तरह उसका राज चलता रहा और उसका सिंध का व्यापार दुनिया के हर देशों से था और अरब से भी था। उस समय हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था और सिंध की आर्थिक उन्नति बहुत ज़्यादा थी। अरब से लोग सिंध में व्यापार करने आते थे और यहाँ से कीमती सामान खरीद कर ले जाकर यूरोप में बेच दिया करते थे।
जैसे वो लोग सिंध आते थे और यहाँ से डायमंड, गोल्ड, रेशमी कपड़े, मसाले इत्यादि ले जाकर यूरोप में बेच दिया करते थे और धन कमाते थे। इस तरह व्यापार चलता था। सिंध का व्यापार उस समय लंका से भी था, कई देशों से था। अरब देश के जो खलीफा हुआ करते थे उस वक्त, उनकी नज़र सिंध पर पड़ी, सिंध की आर्थिक उन्नति पर पड़ी। वे सिंध को हासिल करने का ख्वाब देखने लगे और वो जानते थे कि हिंदुस्तान में अगर दाखिल होना है तो सिंध के रास्ते से ही हुआ जा सकता है, और कोई रास्ता है नहीं। तो हर हाल में उन्हें सिंध को हासिल करना था, तभी वो हिंदुस्तान में शामिल हो सकते थे। उस समय अरब देश में गरीबी बहुत थी, लोग लूटपाट करते थे आसपास के देशों में। उनके यहाँ एग्रीकल्चर तो था नहीं और आज भी नहीं है। उस समय उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनके ज़मीन के नीचे कच्चा तेल अथवा क्रूड ऑयल है। ये तो उनको हाल में अमेरिका ने बताया और वह अमीर हो गए। उन दिनों वो लूटपाट किया करते थे या व्यापार किया करते थे। तो अरब देश से कई सेनापति आए जिन्होंने सिंध पर आक्रमण किया। उसमें एक अब्दुल्ला भी था और भी कई थे। सब दाहिर सेन के हाथों बुरी तरह परास्त हुए और भाग खड़े हुए। दाहिर सेन की सेना बहुत सुदृढ़ थी और दाहिर सेन वो युद्ध कौशल में निपुण था। लेकिन एक खलीफा वहाँ हुआ जिसका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम ने 710 एडी और 711 एडी के बीच 2 बार सिंध पर हमला किया और दोनों ही बार वो बुरी तरह पराजित हुआ और भाग खड़ा हुआ। दाहिर सेन की भूल यही थी कि उसने शत्रु को जीवित छोड़ दिया, जो भूल कई हिंदू राजा करते आए हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि 20 जून 712 एडी को मोहम्मद बिन कासिम ने तीसरा हमला किया सिंध पे। मोहम्मद बिन कासिम ये समझ चुका था कि अकेले उसके वश का नहीं है राजा दाहिर सेन को परास्त करना। उसने कुछ बौद्ध राजाओं को मिलाया, कुछ और राजाओं को मिलाया जो अफ़गानिस्तान में थे या आसपास के इलाके में थे। उसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और 20 जून 712 को सिंध पर हमला किया। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की सेना परास्त हो रही थी। मोहम्मद बिन कासिम संधि करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। अचानक यूँ हुआ कि राजा दाहिर सेन युद्ध करता हुआ बहुत आगे निकल गया शत्रु सेना के बीच, और तभी उसके जिस हाथी पर वह बैठा था उसके पैर पर मुस्लिम सैनिकों ने आक्रमण किया और हाथी लड़खड़ा गया। उस हाथी से दाहिर सेन गिर पड़ा। दाहिर सेन के गिरते ही सभी मुस्लिम सैनिक उस पर टूट पड़े। दाहिर सेन ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने देखा कि दाहिर सेन उसके सेना को मूली गाजर की तरह काट रहा है और किसी के वश में नहीं आ रहा है, तो उसने एक योजना बनाई। उसने तीरंदाजों से कहा दाहिर सेन का निशाना साधने को, और इस तरह तीरों के बौछार के बीच दाहिर सेन की मृत्यु हुई। जब दाहिर सेन का छत विच्छत शरीर मोहम्मद बिन कासिम के सामने लाया गया तो मोहम्मद बिन कासिम ने उसका सर काटा और खलीफा को भिजवा दिया तोहफे के रूप में, ये साबित करने कि जो असंभव था वो संभव हो गया। राजा दाहिर सेन की 2 बेटियां सूर्या देवी और प्रेमल देवी ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया, जैसा वो हर युद्ध में हिस्सा लेती थी।
इस युद्ध में उनकी दोनों बेटियों ने पुत्रियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए शत्रुओं से लड़ते हुए। उनका पुत्र जय सिंह किला की रक्षा करता हुआ मारा गया। जब उनकी पत्नी लाडो रानी को यह पता चला कि दाहिर सेन की मृत्यु हो गई और किला दुश्मनों के हाथ में आ गया, तो उन्होंने जौहर कर लिया। हिंदुस्तान के इतिहास में वो पहली रानी थी जिसने अपने अस्मिता को बचाने के लिए अग्निकुंड में कूद गई, अर्थात जौहर किया। इस तरह दाहिर सेन को परास्त करने के बाद छलपूर्वक, बहादुरी से नहीं छलपूर्वक परास्त करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध में दाखिल हुआ। उसने फिर महल ही नहीं जनता को भी लूटा। उसने तलवार के बल पर इस्लाम फैलाना चाहा और जो भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द जो भी थे, उसने उस सब को कत्लेआम किया जो इस्लाम मानने से इनकार करते थे। उसने खून की नदियां बहा दी और सिंध में तराई तराई मचा दी। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की सेना दाहिर सेन की सेना से लड़ने के कारण इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध से आगे जाने का इरादा छोड़ दिया। उसे साहस नहीं हुआ कि सिंध के आगे वो गुजरात में जाए या किसी दूसरे जगह जाए। इस तरह वो सिंध को लूटता हुआ अरब लौट गया। पूरे हिंदुस्तान को राजा दाहिर सेन को सैल्यूट करना चाहिए, जिसने जब तक वो जीवित रहा किसी भी आक्रमणकारी को सिंध में अर्थात हिंदुस्तान में प्रवेश नहीं करने दिया। उसके हाथों कई बार परास्त होने के बाद, जैसे उसने कई सेनापतियों को परास्त किया, मोहम्मद बिन कासिम को 2 बार परास्त किया, कई बार परास्त होने के बाद जितने अरबी सेनापति थे या और जितने आक्रमणकारी थे, उन्होंने दाहिर सेन की मृत्यु के बाद भी 400 वर्षों तक हिंदुस्तान की ओर कदम नहीं बढ़ाया। उन्हें ये पता था कि हिंदुस्तान में से कई दाहिर सेन होंगे जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो 712 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक, अर्थात करीब 400 वर्ष एक भी आक्रमणकारी हिंदुस्तान पर हमला न किया। इसका पूरा श्रेय दाहिर सेन की बहादुरी और देशभक्ति को जाता है। इतिहासकारों ने दाहिर सेन के बारे में कई भ्रांतियां फैलाई हैं जो गलत हैं, निरर्थक हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से बताऊंगा जिनको इतिहासकारों ने नज़रअंदाज किया। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।